साफ है कि तेल गैस बाजार का जो संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके साए से बचने का रास्ता फिलहाल दुनिया में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका से बातचीत करने के नाम पर ईरान से आई खबर बहुत बड़ी है। दावा है कि अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान सहमत नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि अभी कोई भी बातचीत व्यावहारिक नहीं लग रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो ट्रंप चाहते थे कि बातचीत की टेबल पर ईरान आए तो युद्ध रोकने का रास्ता मिले, वो रास्ता फिलहाल ईरान ने ही बंद कर दिया है। कल शाम सीजफायर की समय सीमा खत्म हो जाएगी। ट्रंप की बात अगर ईरान ने नहीं मानी तो फिर क्या खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? क्योंकि ट्रंप लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं। लगातार हजारों अमेरिकी मरीन कमांडोज पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए ट्रंप खार्ग द्वीप पर हमला करेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर ईरान का पलटवार कितना भयानक होगा? a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. जिस अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता को मारा, 10,000 ठिकानों पर बमबारी की, क्या उस अमेरिका के राष्ट्रपति को ईरान अपना सर्वोच्च नेता बना सकता है? जवाब भले ही ना में हो, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. जिस वक्त ट्रंप ये दावा करते हुए इतराते घूमते हैं, उस दौरान ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी पूरी कर ली है। ये तैयारी खार्ग द्वीप को लेकर है, जहां अमेरिकी हमला डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भारी पड़ेगा। यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस न्यू ऑरलियंस, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड, ईरान के पास तैनात ये 5 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन पर तैनात हजारों मरीन कमांडो इस युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप का 5 दिनों का सीज फायर है, जिसकी मियाद शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म हो रही है। तो सीज फायर पूरा हो रहा है, ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। ऐसे में 24 घंटे बाद क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप खार्ग द्वीप पर हमले को हरी झंडी देंगे? If they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. खार्ग पर अमेरिकी खतरा बढ़ता देखकर ईरान की तरफ से अमेरिका को खबरदार किया गया है। ईरानी सेना के जमीनी टुकड़ी के कमांडर का कहना है कि जमीनी युद्ध दुश्मन के लिए अधिक खतरनाक और महंगा होगा। तो क्या खार्ग द्वीप अमेरिका के लिए वियतनाम जैसी शर्मिंदगी वाला युद्ध साबित होगा? क्योंकि यहाँ पर युद्ध करना छोड़िए, पहुंचना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। The 82nd Airborne are Army paratroopers that specialize in being a rapid response force or dropping into critical locations such as airfields to capture them as part of a larger military campaign. खार्ग ईरान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से उसका 90% तेल निर्यात होता है। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया तो ईरान की कमर टूट जाएगी। इस बारे में तो अब तक आपने जान लिया होगा। शायद यही सोचकर ट्रंप ने जंग शुरू होने के दूसरे हफ्ते में ही इस पर हवाई हमला बोला, लेकिन ईरान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस द्वीप पर हवाई हमले से ईरान को फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कब्जा करने के लिए जमीन पर आकर उतरना पड़ेगा, जिसके लिए ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका को इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए 5 परीक्षा से गुजरना होगा। माना जा रहा है कि कुवैत से खार्ग पर अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसकी खार्ग से दूरी 140 समुद्री मील है। कुवैत के तट से खार्ग द्वीप पहुंचने में हेलीकॉप्टर से 70 मिनट लगते हैं। हेलीकॉप्टर से 70 मिनट की इस यात्रा में हर पल ईरान के हमले का खतरा बना रहेगा। अमेरिकी सेना को अपने सैनिकों की सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। नुकसान भी होने की आशंका ज्यादा होगी। अगर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच भी जाते हैं तो सैनिकों को द्वीप पर उतारना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि खार्ग में पहले से मौजूद ईरानी सैनिक उन पर हमला करेंगे। इसके अलावा ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल से भी हमला शुरू हो जाएगा। इसके बाद ईरान के गो फास्ट नाम के हथियार की एंट्री होगी। ये तेज गति से हमला करने वाली नौकाएं और पोत हैं, जिनमें 2 लोग होते हैं, एक चलाने वाला और दूसरा पीछे रॉकेट या ग्रेनेड लिए होता है। कहने का मतलब ये कि इन पर निशाना लगाना मुश्किल है और इनकी संख्या बहुत अधिक। इसके अलावा ईरान के पास शाहेद 136 ड्रोन हैं, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। जब इन्हें झुंड में छोड़ा जाएगा तो ये किसी भी हवाई सुरक्षा को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ये मुश्किल भी पार कर ली तो फिर उसका सामना बारूदी सुरंगों से होगा। इसकी वजह से खार्ग के तट के पास अमेरिकी जहाज ठहर नहीं पाएंगे। अगर वो कैप्चर करना भी चाहें खर्ग आइलैंड को, तो उसको इजीली कैप्चर तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पे उसपे पूरे बूबी ट्रैप्स होंगे आइलैंड के ऊपर, जिस तरीके से पूरे उसपे माइंस लगे हुए हैं, और ईरान की तरफ से उसके शोर से जो बस 25 किलोमीटर दूरी पर है वहां से पूरे डिप्लॉयमेंट उनका विजिबल भी है, मिसाइल रेंज में भी है, ड्रोन रेंज में भी है। तो अमेरिका का पहला यही रहेगा कि जो ईरान की कोस्ट से जो खर्ग आइलैंड पे विजिबिलिटी है और जो डोमिनेंस है, उन सब पोजीशंस को जहां पे मिसाइल्स हैं, जहां पे ड्रोन्स हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके जो छोटे शिप्स या बोट्स उसमें जो घूम रहे होंगे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। CNN की रिपोर्ट भी बता रही है कि ईरान ने इस द्वीप की सुरक्षा के लिए बारूदी सुरंग बिछा दी। इसके अलावा ईरान ने एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी है। एंटी आर्मर माइंस भी बिछाने की खबर है। दावा है कि खार्ग द्वीप पर ईरान ने कई मिसाइलें तैनात की हैं। सबसे खास है कि यहाँ IRGC के जवानों की भारी तादाद में तैनाती भी है। आइलैंड को अटैक करना और कैप्चर करना और उसको ऑक्यूपाई करना अमेरिकन फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ईरान ने जिस तरीके से उसको फोर्टिफाई कर रखा है, उसमें उसने लेयर्ड एयर डिफेंस का पूरा वहां पे सिस्टम बना रखा है। उनके जो ट्रूप्स वहां पे पूरे और भी ज्यादा रीइंफोर्स हो रखे हैं। जिन ट्रूप्स के हैं वहां पे उन लोग को शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भी दे रखा है, जैसे मैन पैड्स भी कहते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान का जो मेन लैंड है वो बस 25-26 किलोमीटर दूर है उस आइलैंड से, जहां से पूरे के पूरे नॉर्मल जो मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है ईरान। तो खार्ग द्वीप पर ईरान अमेरिका की कई स्तरों पर परीक्षा लेने का इंतजाम पहले ही कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात जानते हैं, क्योंकि जमीनी ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में होगी, और अगर अमेरिका को नुकसान हुआ तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले से ही इस युद्ध के खिलाफ हैं। खार्ग आइलैंड पर हमले की बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, जबकि अमेरिका ने हमेशा इस द्वीप पर हमले से परहेज किया है। लेकिन क्या ट्रंप खार्ग पर हमले का आदेश देने वाले पहले राष्ट्रपति बनेंगे? साल 1979 में जब ईरान ने अमेरिकी लोगों को बंधक बनाया तो तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर प्रतिबंध उन्होंने लगाए, लेकिन खार्ग द्वीप पर सैन्य कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 1980 के दशक में ईरान इराक टैंकर वॉर के वक्त भी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा को तरजीह दी और सिर्फ ईरान के जहाजों को टारगेट किया, लेकिन खार्ग द्वीप पर सीधा हमला नहीं किया। इतिहास बताता है कि अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर हमले से परहेज किया है, क्योंकि वो इसका नतीजा जानता है। लेकिन साल 1988 में अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील का प्रमोशन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में कहा था, ईरान हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर हरा रहा है, बेवकूफ समझ रहा है। हमारे किसी आदमी या जहाज पर एक भी गोली चली तो मैं खार्ग द्वीप पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लूंगा। अब ट्रंप राष्ट्रपति हैं, खार्ग को लेकर हमले की बात हो रही है, लेकिन क्या ट्रंप ऐसा करेंगे?